नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राज सर आपका स्वागत करता हूं बेटा आपके नई एक्सरसाइज 3.2 में। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है बेटा ये। क्यों इंटरेस्टिंग है? आपने 10th क्लास में याद होगा एक टेबल सीखा था जिसमें एक लिमिटेड वैल्यू यानी 90 तक के वैल्यू आपने फाइंड करने सीखे थे। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री याद होगा आपको। साइन 90 की वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू। तो 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू डिग्री आपको इजीली आपको टेबल बनाना सीखा था आपने। मैंने आपको टेबल बना के सिखाया था, टेबल क्रिएट करना सीखा था कि किस प्रकार हम 0 से 90 तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट तब क्या हो अगर डिग्री, एंगल, थीटा इनसे लार्जर हो, इनसे बड़े हो। टेक एग्जांपल कि अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये एक्सरसाइज हमें यही सिखाएगा। क्या डिग्री केवल 90 तक होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिग्री बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। 1800 अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साइन 1800 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो क्या सर हम इनको फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। यही एक्सरसाइज तभी तो इंटरेस्टिंग है कि आप इस एक्सरसाइज में सीखोगे कि डिग्री कितने भी लार्जर हो, कितने भी बड़े हो, हम उसको बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक पार्ट तो ऐसा है जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मैं जानता हूं। जो शुरू के आप 5 क्वेश्चन करोगे आपको लगेगा हाँ 10th क्लास में ये तो मैंने पढ़ा है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसका, इसी एक्सरसाइज का, वो आपके लिए बिल्कुल नया है। नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया है और आप नए तरीके से सीखोगे। तो आपको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज बिना रूल के तो मैं कराऊंगा नहीं। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कल को आप कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठो तो आप क्लियरली उसका आंसर कर सकते हो। तो पहले हम ओवरऑल पूरा एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 15 से 20 मिनट तक शायद कॉन्सेप्ट में ही लग जाए। देन उसके बाद एक्सरसाइज बहुत छोटा है, एक्सरसाइज का बहुत कम क्वेश्चन है। लेकिन आप जानते हो 11th स्टैंडर्ड में ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें बुक के बाहर जाना, बियॉन्ड बुक जाना है। हमें केवल बुक पे डिपेंड नहीं रहना। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीखोगे ताकि आपके एनसीईआरटी भी कवर हो जाए, साथ में कोई कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी की सोच रहे हो तो वो भी आपका क्लियर होता जाए। ठीक है बेटा? तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, नए तरीके से इंटरेस्टिंग रूल के साथ स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। और जैसा आपको पता है कि पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, पहले वो चीजें समझेंगे ताकि हम एक्सरसाइज को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं और साथ में अगर कल को क्वेश्चन हम बाहर का भी आ जाए तो इजीली अटेंड कर सके। ठीक है बेटा? तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे पहला रूल। तो सबसे फर्स्ट रूल आपको लिखना है बेटा, रूल नंबर फर्स्ट। समझिए बेटा, इस चीज को समझिए पहले आप। देखिए जब हम लोग 9th-10th में थे ना, आपने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ हमने पढ़ा था। और ग्राफ में हमने जाना था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आपको याद होगा 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था बेटा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है? हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है इसका। और इसे बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते थे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है? मुझे लगता है ये सब चीज आपको आती होगी। 4 क्वाड्रेंट होता है, हम सबको पता है। नाउ रूल क्या है? रूल ये है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को इन क्वाड्रेंट के अंदर रखा गया, ध्यान से सुनना, जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को यानी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू फाइंड करके इन क्वाड्रेंट पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया गया तो कुछ रिजल्ट सामने आए जिसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 से 90 के बीच में। π/2 मतलब 90। पाई का मतलब आपको क्या बताया था? 180। पाई का मतलब क्या होता है? 180 और 180 को 2 से डिवाइड कर देते हैं 90। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इट मीन 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। इसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। इसे बोलते हैं ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का ये मतलब है चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो या कॉट हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इट मीन 0 से 90 के बीच में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो होते हैं वो पॉजिटिव होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ऑल पॉजिटिव। तो इसको हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला तरीका यह है समझने का
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं, और दूसरा तरीका यह समझने का है कि 0 से 90 के बीच में, बिटवीन 0 टू 90, ये 0 से 90 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है π/2 से लेकर पाई तक। पाई मतलब क्या? 180। याद करो, पाई का मतलब क्या बताया था? 180 डिग्री बताया था आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज में समझाया था कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। सो π/2 से लेकर पाई तक 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में, 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में कोई भी हम वैल्यू अगर लेते हैं तो केवल साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और हम जानते हैं साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो केवल साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है। अब क्वेश्चन होता है केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव क्यों होता है? तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाना है आपको बताया था मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, जिसमें हम सबके ग्राफ पढ़ते हैं, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो दिया जाएगा जिसमें केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का। तो उस ग्राफ के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव यहां पे क्यों होते हैं। बट अभी हम उस ग्राफ की बात नहीं कर रहे, अभी हमें ये याद रखना है कि चारों क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है और कौन सी चीज नेगेटिव होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से लेकर पाई तक, 90 से लेकर 180 तक के बीच में केवल साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो सीधी सी बात है, अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है साइन एंड कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इनके अलावा बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। चाहे कॉस हो, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, दोनों नेगेटिव होंगे। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, वो भी नेगेटिव होगा। केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट कहां होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट आता है पाई से लेकर 3π/2, 270 डिग्री। पाई से लेकर 3π/2, पाई से लेकर 3π/2 तक, कि पाई से लेकर 3π/2 तक कौन कौन पॉजिटिव होगा और कौन कौन नेगेटिव होगा। तो जब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 ही ऐसा है जो पॉजिटिव आता है, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो कॉट होता है। तो अगर 10 पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट ये दोनों पॉजिटिव है, इनके अलावा बाकी सब नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, और फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होगा? तो 3π/2, 3π/2 से लेकर 0 तक। अब 0 तो वापस नहीं आ सकता, तो इसको हम बोलेंगे हम 2π, क्योंकि 2π का मतलब क्या होता है? 360। मान लो आपने सर्कल यहां से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया और वापस आप यहां पहुंच गए, पूरा सर्कल बन गया, तो 2π बोलोगे ना आप इसको, कि 360 डिग्री का एंगल बन गया। 360 को हम क्या बोलेंगे? 2π बोलेंगे, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, पाई का मतलब 180 होता है। तो जब पूरा सर्कल बन जाएगा तो पूरा सर्कल कितने का होगा? पूरा सर्कल होगा 360 डिग्री का, और 360 को हम क्या बोलेंगे? 2π बोलेंगे। तो इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। जब स्टार्ट हुआ था सर्कल तब तो ये 0 था, लेकिन जब एंड हो जाएगा तो यही वाला 0 वाला पॉइंट हम 2π भी बोल सकते हैं, इसको 360 भी बोल सकते हैं। जब सर्कल स्टार्ट हुआ तब तो ये 0 डिग्री था, लेकिन जब एंड हुआ तो यहीं पर आके 360 डिग्री बनेगा, तो 0 भी बोलते हैं और 2π भी बोलते हैं। सो 3π/2 से लेकर 2π तक, 3π/2 से लेकर 2π तक, 3π/2 को आप तोड़ भी सकते हो भाई, 3 की जगह 3। पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब 180 होता है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 90 आ जाएगा। 90 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो 270 डिग्री, जो मैं आपसे कह भी रहा था कि 180 से लेकर 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होता है।
वहीं 3 पाई अपॉन 2 से लेकर 2 पाई तक, यानी 270 से लेकर 360 डिग्री तक, केवल कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू आते हैं। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव होगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी नेगेटिव होगा और tan का रेसिप्रोकल कॉट भी नेगेटिव होगा। तो चारों क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कि कौन सा वैल्यू किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है और कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इनको याद करने का एक शॉर्टकट भी है। क्या शॉर्टकट है? इनको हम ऐसे भी, ये तो आपको पूरा टेबल बनाना है, पहले पूरा टेबल बना लेना इस प्रकार से। आप इनको याद करने का एक तरीका भी लिख सकते हो। क्या तरीका है सर, क्या मेथड है सर? तो दोबारा देखो, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है। ये तो हमें पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, सबको पता है। जब हमने स्टार्ट किया था तो 0 था, ये 90 का एंगल बन गया, इसे इसलिए π/2 बोलेंगे। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये π180 आ गया, और 180 में 90 जोड़ दोगे तो 270 को अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखें या पाई के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? 3π/2, और ये आपका 0 की जगह 2π आ जाएगा। जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो ये 360 डिग्री भी यही आ जाएगा। नाउ अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ए लिखते हैं। ए मींस क्या? ऑल पॉजिटिव। ए मींस क्या? ऑल पॉजिटिव। यहां एस लिखते हैं। एस मतलब क्या? साइन। एस मींस क्या है? साइन। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। भाई आप साइन याद रख लोगे तो ये तो हमें सबको पता है 11th में कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। टी का मतलब क्या होता है? tan, और tan का रेसिप्रोकल कॉट। तो यहां पे टी लिखेंगे कि टी पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और यहां सी लिखेंगे। सी का मतलब कॉस। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कि कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इनका याद करने का एक मेथड भी है बेटा। क्या मेथड है? आप इसको ऐसे याद रखोगे। ए फॉर आफ्टर, एस फॉर स्कूल, ए फॉर आफ्टर, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टू, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मींस आफ्टर, यानी ऑल पॉजिटिव। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan, cosec, sec, cot, all values are positive in the first quadrant. S means साइन, साइन का रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। T for tan, tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। C for cos, cos का रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इनको याद करने का एक शॉर्ट लैंग्वेज, हम एक लाइन बोलते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। समझ में आया बेटा? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मींस क्या? ऑल पॉजिटिव। एस मींस क्या? साइन पॉजिटिव। टी मींस क्या? tan पॉजिटिव। और सी मींस कॉस पॉजिटिव। रेसिप्रोकल आप कर ही लोगे। तो आपको पहली चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो चारों क्वाड्रेंट का ये वाला ग्राफ जो है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये सबसे पहले आपके कॉपी में रूल नंबर फर्स्ट में पहले आप ये बनाना, ये जरूर बनाना, पहले ये बना लेना कंप्लीट। ये इसका शॉर्ट वर्जन है समझने के लिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कभी बोल सकते हो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ऑल पॉजिटिव, स्कूल एस से शुरू हो रहा है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टू टी से स्टार्ट हो रहा है तो tan और कॉट पॉजिटिव, कॉलेज सी से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये याद करने का एक मेथड है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कई बच्चे जो, आप ये भी कर सकते हो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना, यही बोल सकते हो। तो डिपेंड करता है, आप जैसे याद करना चाहो आप वैसे याद कर लो। लेकिन ये चीज जरूर याद रखना कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है बेटा? एक चीज और बताना चाहूंगा, रूल नंबर 2। ये तो फर्स्ट रूल था। रूल नंबर 2 आपसे क्या कहता है एक्सरसाइज का? देखो मैं आपसे बार बार कहता हूं, हमारा मकसद केवल 11th नहीं है, हमारा मेन मोटिव 12th है, और 12th के बाद आपका एंट्रेंस है। ये हमारा मेन मोटिव है पढ़ाने का। इसलिए हम रूल पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्वेश्चन पे कम फोकस करते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा वीडियो के अंदर कि रूल पे बहुत टाइम देता हूं मैं, फिर क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगता ही नहीं अपने आप। तो कॉन्सेप्ट को समझना है। सेकेंड रूल आपको याद रखना है, 10th क्लास का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद करो, आपने प्रूव भी किया था। हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक और आपने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, याद करो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एंड थर्ड आपने पढ़ा था बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी आपने पढ़ा था। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू, ये 10th में ही हमने पढ़ा था। ये तो हमारे लिए नया था, ये तो लेटेस्ट था, ये हमने शायद 11th में पहली बार पढ़ा है। 11th से पहले इसके बारे में नहीं है डिटेल, 4 क्वाड्रेंट के बारे में नहीं है डिटेल 11th से पहले। लेकिन ये वाला रूल तो आपने 10th में भी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था। अगर ये 2 रूल आपको अच्छे से आ जाए बच्चों, तो इस एक्सरसाइज का जो पहला पार्ट है, जिसके बारे में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम केवल बेसिक पढ़ेंगे जो हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में, एंड सेकंड पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हमें ये 2 रूल क्लियर हो जाए, ये 2 रूल, एक तो ये वाला ग्राफ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट, और सेकंड ये जो हमें आता है, ये अगर ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, तो सभी क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो पहला पार्ट है 5 क्वेश्चन है वो करे जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अभी हमने 2 रूल समझना है, पहले 2 रूल समझेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर थर्ड रूल आपको समझाऊंगा, नया रूल है, उसके बाद बात करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं मैं, निकालता हूं आपके सामने एक्सरसाइज। ये रहा, देखिए एक्सरसाइज आ चुका है। पर ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको कह रहा है कि मैं एक वैल्यू तो आपको दे रहा हूं, ये रहा आपके पास एक वैल्यू तो आपको दे रहा हूं, बाकी सारी वैल्यूज आप फाइंड के दिखाओ। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द एक्सरसाइज 1 to 5। 1 से लेकर 5 तक जो ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो ये सारे क्वेश्चन आपका अपने आप कवर हो जाएंगे, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस 5 क्वेश्चन में एक वैल्यू तो हमें गिवन है, कॉस की वैल्यू हमें गिवन है, कॉस की वैल्यू गिवन है, और अगर बाकी सारी वैल्यू फाइंड करके दिखाओ तो बहुत आसान है, बहुत इजी है फाइंड करना। कैसे? मैं आपको मेथड सिखाता हूं। अब आपको कॉस की वैल्यू दे रखी है -1/2 और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला क्वाड्रेंट इसमें है, और इसमें केवल tan और cot प्लस का होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए देखो cos की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो बात की बात है, थर्ड क्वाड्रेंट है, बस इस बात ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या यूज है इसका अभी समझाने वाला हूं। ठीक है, तो cos की वैल्यू मुझे गिवन है। cos की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे cos x की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? -1/2, और यहां से मेरा सफर स्टार्ट होता है इस एक्सरसाइज का। क्या मैं इससे 5 वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इससे 5 वैल्यू बहुत इजी तरीके से मैं फाइंड कर सकता हूं। कैसे? समझिए। सबसे पहला फॉर्मूला यूज करता हूं। कॉस किसमें यूज होता था? कॉस यूज होता था, याद करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले में यूज होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम जानते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अभी मैंने आपको लिखवाया भी था ये वाला फॉर्मूला। अब आप वैल्यू पुट करो, आराम से वैल्यू पुट करो। ये फॉर्मूला तो हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया था। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले का मैंने यूज करा। आपको तीनों फॉर्मूले यूज करने पड़े, लगभग 2 या 3 फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे, जो सेकंड रूल में आपको लिखवाया था। ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले क्यों यूज करा? क्योंकि कॉस दे रखा है, कॉस इस फॉर्मूले में आ रहा है। अगर यहां सेक होता तो मैं सेक वाला फॉर्मूला लगाता, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर यहां tan होता तो भी मैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 लगाता। यहां cos है, cos इस फॉर्मूले में आता है ना, इसलिए हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करा। अब हम केवल वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। आइए बेटा वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है? आपको इसका स्क्वायर करना है। कॉस स्क्वायर का मतलब, कॉस की वैल्यू है ना, कॉस स्क्वायर का मतलब आपको इसका स्क्वायर करना है। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। इक्वल टू 1 की जगह इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स, इक्वल की जगह इक्वल, 1 की जगह 1। ये जो प्लस का 1/4 है ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 1/4 माइनस हो गया। साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं, यहां ले लो एलसीएम। तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, भाई 4 कम 4 और 1 कम 1, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1।
साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स आ गया, इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करूंगा 3 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करूंगा 3 अपॉन में 4। साइन की जगह साइन लिख दूंगा, एक्स की जगह एक्स लिख दूंगा। बेटा स्क्वायर क्या बनता है? तो अंडर रूट बनता है। स्क्वायर क्या बनता है? अंडर रूट। स्क्वायर बनता है अंडर रूट, तो स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 4। और जब भी अंडर रूट बनता है तो हमें प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ता है। कभी भी स्क्वायर अंडर रूट बनता है तो हमें प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ता है। ये बात हमने 10th क्लास से पढ़ के आए थे, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब याद कर लो कि स्क्वायर कभी भी अंडर रूट बनेगा तो प्लस माइनस दोनों, यहां तो दोनों लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट बन गया। अंडर रूट बनता ही प्लस माइनस दोनों आता है। बट एक बात बताओ, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में था? आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था? एक्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए एक्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट इस वाले क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot प्लस का होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और आप क्या फाइंड कर रहे हो? आप साइन फाइंड कर रहे हो। इसके लिए इसकी वैल्यू माइनस का लिखेंगे, प्लस का नहीं लिखेंगे। इसकी वैल्यू माइनस का लिखेंगे। यह आपकी वैल्यू साइन की वैल्यू आ चुकी है। हाँ, एक काम और कर सकते हो, अगर आप करना चाहो और अच्छा खूबसूरत बनाना चाहो तो एक काम और कर सकते हो भाई, साइन एक्स की जगह साइन एक्स। आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो प्लस वाला हटा देंगे, प्लस वाला नहीं लेंगे, हम माइनस वाला लेंगे। अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 रहेगा, इसका कोई पेयर नहीं होता। 4 किसका पेयर होता है? तो 2 का पेयर होता है। तो ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई। देखिए एक वैल्यू आपके पास आ गई। एक बात दोबारा समझिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 1 की जगह 1 आएगा। साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर 1/4 को माइनस कर दोगे, यहां माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर 1 और 4 कैल्सियम 4 आ गया, 4 बन जा 4, 1 बन जा 1। 4 में से 1 माइनस करोगे 3 अपॉन में 4। स्क्वायर क्या बनता है? तो अंडर रूट बन जाता है। अंडर रूट 3 का कोई पेयर नहीं होता, छोड़ दो। 4 किसका पेयर होता है? 2 का पेयर होता है। तो अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और किसका? माइनस का। अच्छा आपको पता लगा माइनस क्यों लिया मैंने, प्लस क्यों नहीं लिया? ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot प्लस होता है। ये साइन है, इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यू ली है। वैल्यू दो आती है, एक प्लस की और एक माइनस की, बट लेंगे नेगेटिव वैल्यू। प्लस वाली वैल्यू नहीं लिखी मैंने क्योंकि यहां थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस होता है। दो वैल्यू आ चुकी है, cos और sin की आ चुकी है। अब कोई एक तीसरी वैल्यू यूज कर लो, ठीक है? क्योंकि साइन और cos हम tan निकाल सकते हैं। साइन और cos दोनों वैल्यू है ना मेरे पास, साइन और cos दोनों वैल्यू है मेरे पास, तो मैं tan भी निकाल सकता हूं और tan का रेसिप्रोकल cot भी निकाल सकता हूं ना। तो सारी वैल्यू अब फाइंड की जा सकती है। देखिए कैसे, अब एक एक को ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन एक्स की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। क्या निकाल चुका हूं? -√3 अपॉन में 2। दूसरा मुझे cos x की वैल्यू चाहिए, है ना? सेकंड मुझे cos x की वैल्यू चाहिए, तो cos x की वैल्यू मुझे गिवन थी। cos x की वैल्यू क्या गिवन थी? -1/2, तो cos x की वैल्यू भी आ चुकी है। थर्ड मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए tan x, मुझे थर्ड चाहिए tan x। और tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब होता है sin x अपॉन में cos x। याद करो tan का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। tan का फॉर्मूला क्या होता है? sin अपॉन में cos, यानी sin और cos को अपॉन में रख देंगे। तो sin की वैल्यू क्या थी सर जी? साइन की वैल्यू थी -√3 अपॉन में 2, और कॉस की वैल्यू क्या थी? तो कॉस की वैल्यू -1 अपॉन में 2। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? √3 बचा, वो भी प्लस का। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और अपने आप ही प्लस आ गया। और देखो tan की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए थी, tan की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी, अपने आप ही पॉजिटिव आया, अपने आप ही पॉजिटिव वैल्यू आ गया। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये 3 वैल्यू आ गई तो बाकी 3 वैल्यू भी फाइंड हो सकता है। हम जानते हैं कि भाई साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec x, cosec x साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल कर दो, तो -2 अपॉन √3। फिफ्थ वैल्यू cos का रेसिप्रोकल होता है sec x, तो रेसिप्रोकल कर दो बेटा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -2 अपॉन में 1, अपॉन में 1 लिखना नहीं चाहिए इसलिए मैं लिख नहीं रहा। और लास्ट सिक्स्थ वैल्यू, ठीक है बेटा, ये लो जी, लास्ट अंतिम वैल्यू, हमें सिक्स्थ वैल्यू cot x चाहिए। क्या चाहिए? cot x। cot x किसका उल्टा होता है? तो tan का उल्टा होता है। तो √3, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा, रेसिप्रोकल कर दो तो 1 अपॉन √3। आप अपने आप देखो, सब कुछ बैलेंस बन गया। देखो अपने आप, कुछ नहीं करा हमने। साइन की वैल्यू अपने आप ही नेगेटिव है, cosec की वैल्यू नेगेटिव है, cos की वैल्यू नेगेटिव है, sec की वैल्यू नेगेटिव है, tan की वैल्यू पॉजिटिव है और cot की वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों?
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेनर कॉर्ड पॉजिटिव होता है। तो कोई एक फॉर्मूला अगर आप लगा लोगे, कोई एक फॉर्मूला आपको लगाना है, उससे आपकी सारी वैल्यू फाइंड हो सकती है। कोई एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। कई बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी करते हैं, जैसे आपको साइन एक्स, जैसे हमने 10th में करता था, हम याद करो 10th में ऐसे करते थे, लेकिन आपको एडवाइस दूंगा कि ऐसा मत करना। कॉस एक्स की वैल्यू दे रखा है -1/2। अब याद करो कॉस का फॉर्मूला होता था b/h। याद करो, कुछ बच्चों को याद होगा b/h। तो b हो गया 1, h हो गया 2, तो हम p फाइंड कर लेते थे। p का फॉर्मूला होता था h² माइनस का b²। तो h कितना है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस b क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये √3 हो गया। ये आसान है, ये इजी है, बट मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूंगा कि ये वाला मेथड मत यूज करना, क्योंकि मोस्टली ये वाला मेथड मार्क्स नहीं मिलते। इसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन, इसमें ना क्वाड्रेंट का नहीं पता चलता, पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं पता लगता। इसमें आप रीजन नहीं दे सकते टीचर को। इसमें रीजन है। इसमें आपसे अगर टीचर ये नहीं कह सकते ना कि आप नेगेटिव वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, हमें पता है, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। इसलिए ये वाला मेथड तो यूनिवर्सल करेक्शन होता है कि यूनिवर्सल सही है, ये हर स्कूल में लागू होता है। बट ये वाला जो मेथड है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, आप कर सकते हो, स्कूल में कराएं तो आप इस मेथड से, आपको आता होगा ये वाला मेथड। b/h होता है, p निकाल लेंगे, h² माइनस b², 2 का स्क्वायर 4, 1 √3 आ गया। अब आपके पास b है, h है, p है, तो सारी वैल्यू निकाली जा सकती है। जब आपके पास b है, h है, p है, तो सारी वैल्यू निकाल सकती है, साइन कॉस सारी वैल्यू आ जाएगी। वो मेथड हमने 10th में पढ़ा भी था। बट ये वाला मेथड मैं पर्सनली आपको सलाह यही दूंगा कि ये वाला मेथड 11th क्लास में आप लोग यूज मत करना, ठीक है। बाकी आपके स्कूल में अगर करा रहे हैं तो कर लो, कोई बात नहीं, ये मेथड है, कर सकते हैं। बट इसमें क्वाड्रेंट का बेटा पता नहीं चलता कि कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव और नेगेटिव का, इसमें सारे मेथड पता लगते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत क्या है, इसमें समस्या क्या है, एक ही फॉर्मूला तो यूज करना है। कोई एक फॉर्मूला अगर हम यूज कर लेंगे, जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा तो वैल्यू आराम से आ गई, एक वैल्यू आ गई, उसके बाद एक ही वैल्यू तो निकालनी, उसके बाद सारी वैल्यू आपके सामने है। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके सामने क्या है। साइन की वैल्यू 3/5 है और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये साइन वाला, इसलिए देखो पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये तो पढ़ा हमने। एस मींस क्या होता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ ना, पॉजिटिव है। तो चलिए साइन की वैल्यू 3/5 है। मुझे क्वेश्चन में साइन x की वैल्यू 3/5 दिया हुआ है। बहुत आराम से मैं सिंपली फॉर्मूला यूज करूंगा, वही फॉर्मूला सेम यूज करूंगा, क्या कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, ये हमने पढ़ा था। साइन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, इट मींस इसका स्क्वायर करना है बेटा। देखो साइन का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर, आप देखो साइन स्क्वायर है, इट मींस आपको इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका 25 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर की जगह आपका कॉस स्क्वायर रहेगा, 1 की जगह 1 रहेगा, कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर रहेगा, 1 की जगह 1 रहेगा, ये प्लस का आपका माइनस 9/25, बिल्कुल स्मूथली आंसर आएगा हर चीज का। कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर रहेगा, 1 और 25 का एलसीएम लोगे 25 आएगा, 25 की 1 से करोगे 25 आएगा, 9 की 1 से करोगे 9 आएगा बेटा। कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर x आ जाएगा, फिर 25 में से 9 माइनस करोगे 16 आएगा, 25 की जगह 25 आएगा, कॉस की जगह कॉस आएगा, ये जो स्क्वायर होता है वो प्लस माइनस √16/25 बन जाएगा। कॉस की जगह कॉस आएगा और यहां हम लिखेंगे माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 25 5 का। अब मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता होगा मैंने नेगेटिव वैल्यू क्यों लिया है, क्यों मैंने नेगेटिव वैल्यू लिया। अब वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू है, लेकिन फिर भी मैंने केवल नेगेटिव वैल्यू को चूज किया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव है, इसलिए मैंने नेगेटिव को चूज करा, पॉजिटिव को चूज नहीं करा। आंसर तो दोनों आए, प्लस भी आया माइनस भी आया, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब भी मैंने वही मेथड अपनाया। देखो कुछ दिक्कत भी मुझे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं ना आपसे भाई, ये आपको फॉर्मूला है, ये आपके पास फॉर्मूला है। साइन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, ये एज इट इज, 1 की जगह 1,
ये प्लस का माइनस हो गया, इतने बड़े लेवल एलसीएम तो हमें आता ही है 25 25 9 1 जा 9 माइनस करेगा 16 अपॉन में 25 स्क्वायर बन गया अंडर रूट 16 4 का 25 5 का कॉस की वैल्यू आ गई। अब साइन और कॉस दोनों हैं तो मुझे लगता है कि सारी वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं इजीली। तो चलिए अब आराम से 6 आराम से वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे गिवन था, कितना गिवन था बेटा 3/5। तो साइन एक्स की वैल्यू 3/5। सेकेंड चाहिए मुझे कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू मैंने अभी भी फाइंड किया है -4/5, -4/5। थर्ड जो चाहिए मुझे चाहिए tan x, और tan x की वैल्यू मैं जानता हूं, tan का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। tan x का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है sin x अपॉन में cos x, हम सब ने बात पढ़ी है। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है? sin का फॉर्मूला होता है 3/5, और cos का फॉर्मूला क्या होता है? -4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या बचा? एक तो माइनस बच गया और 3/4। देखो अपने आप ही माइनस आएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अब आते हैं फोर्थ वैल्यू पे। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 5/3 बन जाएगा, ये आपका 5/3 बन गया। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो -5/4 -5/4 बन गया। और लास्ट आपको कॉट निकालना है तो tan का रेसिप्रोकल कर दो, ये 6th पाथ हो गया। ये हमें कॉट एक्स निकालना है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। tan की वैल्यू क्या है? -3/4। रेसिप्रोकल कर दोगे तो -4/3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो साइन कॉस tan cosec sec cot ये सारी वैल्यू आपके सामने है विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म। जितने भी आपको रूल बताए थे उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू आपकी आ चुकी है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हो, अब सारी वैल्यू आपको खुद समझ में आ जाएगा। कॉट की वैल्यू दे रखी है बेटा 3/4 एंड एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ये है इसलिए पॉजिटिव दे रखा है। देखो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है और cot दिया हुआ है इसलिए पॉजिटिव दिया हुआ है 3/4 थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो cot x की वैल्यू 3/4 दे रखी है। मुझे क्वेश्चन में cot x की वैल्यू 3/4 दे रखी है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब अधिकतर बच्चों को पता होगा मैं यही फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि cot दिया हो ना भाई, तो मैं cot वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं ऐसा फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें cot आता हो, ताकि मैं इजीली एक ही फॉर्मूला लगाना है, एक ही फॉर्मूले से सारी वैल्यू आ सकती है। अब मैंने कॉट का फॉर्मूला लगाया ना, इससे सारी वैल्यू लगभग मैं फाइंड कर सकता हूं, और नहीं भी फाइंड कर पाऊंगा तो फिर से फॉर्मूला लगा दूंगा कोई और सा। तो चलिए फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉसेक स्क्वायर की जगह cosec स्क्वायर x, इसकी कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है, माइनस कॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है बेटा, इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 की जगह 1 आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर की जगह cosec स्क्वायर रहेगा, 1 की जगह 1 रहेगा, माइनस का बेटा प्लस 9/16 हो जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा। cosec स्क्वायर की जगह cosec स्क्वायर रहेगा, 16 और 1 का एलसीएम 16 होता है, 16 1 जा 16, 9 1 जा आपका 9 बन जाएगा। cosec स्क्वायर की जगह cosec स्क्वायर हो जाएगा, 16 और 9 को ऐड करो 25 आ गया, अपॉन में 16 स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट। तो cosec x इक्वल टू स्क्वायर क्या बनेगा? प्लस माइनस अंडर रूट 25/16, ये बन गया बेटा। cosec x की जगह cosec x, यहां पर केवल नेगेटिव वैल्यू लूंगा। 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ cosec x। क्यों नेगेटिव वैल्यू क्यों ली? आप पता होगा मोस्टली बच्चों को। अब नेगेटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैं cosec x फाइंड कर रहा हूं, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot प्लस का होता है, बाकी सब नेगेटिव। ये cosec है इसलिए नेगेटिव वैल्यू ली। तो अब आपके पास सारी वैल्यू है लगभग। आपके पास क्या वैल्यू है? आपके पास cot की वैल्यू है, cot की वैल्यू है, तो cot का उल्टा कर दोगे तो 10 आ जाएगा। और आपके पास cosec की वैल्यू है, cosec की वैल्यू है तो क्या करूंगा? cosec का उल्टा कर दूंगा तो साइन भी आ जाएगा। बट cos की वैल्यू नहीं है, cos और sec की वैल्यू नहीं है, तो मुझे एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, यहां पे एक फॉर्मूला और अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले मैं वैल्यू निकाल देता हूं। जिसकी वैल्यू पता है वो तो फाइंड कर ही लो ना। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए मुझे साइन एक्स। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? cosec का। रेसिप्रोकल कर दो तो -4/5 आ गया। ठीक है। सेकंड cos x, cos x की वैल्यू नहीं है बेटा आपके पास। cos x की वैल्यू ना cos है ना sec है, cos x और sec x नहीं है,
तो आप tan x की वैल्यू तो लिख ही सकते हो। tan किसका रेसिप्रोकल होता है? cot का। tan किसका रेसिप्रोकल होता है? cot का। तो cot का रेसिप्रोकल कर दो तो 4/3 बन जाएगा। 4/3 थर्ड वैल्यू आप निकाल लो। साइन का उल्टा cosec, cosec तो आपने निकाला ही है। cosec की वैल्यू क्या आई थी? -5/4। जो वैल्यू है पहले वो लिख लो, पहले उसका इस्तेमाल कर लो। और cot की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन था, cot की वैल्यू 3/4 गिवन था, cot की वैल्यू 3/4 गिवन है, तो cot की वैल्यू 3/4। अब देखो ये सब करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू अभी भी गैप है। कौन कौन सी वैल्यू गैप है? ना हमारे पे cos है ना हमारे पे sec है, तो cos और sec नहीं है, तो कोई एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोई एक फॉर्मूला यूज कर लो, और तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो। जैसे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, कौन सा? कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। इससे cos आ जाएगा ना। क्या सर जी हम तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला बने क्यों? यूज करने के लिए ना, तो करो ना। समस्या क्या है? कोई भी फॉर्मूला यूज करो। यहां से cos फाइंड कर लूंगा, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, हो गया आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। साइन की वैल्यू क्या है? -4/5। बेटा -4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। cos स्क्वायर आपको नहीं पता, छोड़ दो। 1 की जगह 1 रहेगा, cos स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर, 1 की जगह 1, प्लस का आपका माइनस हो जाएगा 16/25। अब आप एलसीएम ले लोगे, cos स्क्वायर x की जगह cos स्क्वायर x, इनका एलसीएम लोगे। 1 और 25 का 25 होता है, 25 की 1 से करो 25 होता है, 16 की 1 से करोगे 16 हो जाएगा। cos स्क्वायर x की जगह cos स्क्वायर x, 25 में से 16 घटाओगे 9, 25 की जगह आपका 25 रहेगा। स्क्वायर बनता है अंडर रूट, तो cos जो स्क्वायर था वो अंडर रूट बन जाएगा 9/25। बाहर लिखेंगे प्लस और माइनस, बट क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, याद करो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। 9 3 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है। तो cos की वैल्यू आ गई, तो cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो रेसिप्रोकल कर दो तो -5/3 आ गया। तो दो वैल्यू जो बचा हुआ था वो आपके सामने यहां पे क्लियर हो गया। देखिए आपने पहले पहला फॉर्मूला यूज करा, देखो cot आपको दिया हुआ था, आपके पास cot दिया हुआ था, आपने सबसे पहले फॉर्मूले का यूज करा। cosec स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 की जगह 1, माइनस का आपका प्लस हो गया। 1 और 16 का एलसीएम 16 बन जा, 9 बन जा, दोनों को ऐड करा 25/16, स्क्वायर बन गया अंडर रूट 25 5 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, नेगेटिव क्योंकि cosec निकालने हैं। आपके पास साइन आ चुका है क्योंकि cosec का उल्टा होता है, cosec आ चुका है, cosec आ गया ना, ये रहा cosec की वैल्यू है, cosec का रेसिप्रोकल साइन होता है। आपको क्वेश्चन में cot की वैल्यू गिवन थी, cot का रेसिप्रोकल tan होता है, तो दो वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई। लेकिन आपके पास cos और sec नहीं है, तो कोई भी एक फॉर्मूला लगा दो दूसरा। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, तो क्योंकि मेरे पे साइन की वैल्यू है -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, प्लस का हो गया ये माइनस, एलसीएम ले लिया 25 16 माइनस करोगे 9/25, स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट 9 3 का 25 5 का, नेगेटिव क्यों? क्योंकि cos निकालो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो sec होता है। रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा। तो आपके पास सारी वैल्यू, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ चुकी है। समझ आ गया बेटा? तो कॉन्सेप्ट का ओवरऑल ये तरीका है कि फॉर्मूला यूज करो, जो सेकंड रूल आपको समझाया था उसका यूज करो, तो आपको सारे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। यहां आपको sec की वैल्यू देखिए 13/5 sec की वैल्यू है, और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मींस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखिए इसमें लाइज करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में याद करो cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसलिए देखो sec की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव ही होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है। तो sec की वैल्यू क्या है? 13/5। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। sec x की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? 13/5। तो फॉर्मूला लगा दो, इसमें sec आता हो तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया बेटा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। आप ये भी कर सकते हो कि एक काम और कर सकते हो, अगर करना चाहो, sec का रेसिप्रोकल cos होता है तो cos निकाल लो, फिर sin और cos वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये मर्जी, आप जो मर्जी, जैसे भाई कोई बच्चा ये नहीं करना चाहता, मैं चलो इससे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। आप खुद सोचो क्यों नहीं आएगा भाई? sec की वैल्यू ये आ गई तो tan की वैल्यू आ जाएगी ना। sec की वैल्यू मुझे क्या बना है? tan में फाइंड कर लूंगा ना। मैं ये कहना चाहता हूं क्रिएटिव बनो, चीजों को समझो। ये नहीं टीचर जो समझा रहा रट्टा मार लिया। हमें क्रिएटिव बनना है, आपके अंदर क्रिएटिविटी लाना है ताकि आप खुद दिमाग लगा सको। आप खुद बताओ
कि मुझे सेक की वैल्यू दे रखी है, यहां पुट कर लूंगा तो 10 की वैल्यू तो निकाल सकता हूं ना, लेकिन मैं इसी मेथड को क्यों फॉलो करूं? चलिए मैं इस मेथड को एक मिनट के लिए हटा देता हूं। क्या मेरे पे और तरीका नहीं है क्या? बिल्कुल है। देखिए क्या तरीका है कि मैं सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो ये आ गया 5/13 आ सकता है ना। अब मैं एक और फॉर्मूला, अब दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 कर सकता हूं ना ऐसा फॉर्मूला। तो यही चीज मैं समझा रहा हूं बच्चों, हमें क्रिएटिव बनना है मैथ्स के अंदर, चीजों को क्रिएट करना है, रट्टा नहीं मारना, खुद बनाना सीखो, चीजों को बनाना सीखो कि ये फिक्स मेथड नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, चीजों को ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन स्क्वायर मुझे नहीं पता, छोड़ दो, नहीं पता तो क्यों टेंशन ले रहे हो? कॉस तो पता है ना, कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 1 की जगह 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर रहेगा, 1 की जगह 1 रहेगा, प्लस का आपका माइनस 25 अपॉन में 169 अपॉन में 1 आ जाएगा बेटा। साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स होगा, इनका एलसीएम लोगे 169 की 1 से करो 169, 25 की 1 से करोगे 25 बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 169 की जगह 169 से 25 माइनस करो तो 144 बन गया। साइन की जगह साइन रहेगा, स्क्वायर क्या बन जाएगा? तो अंडर रूट बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 144 अपॉन में 169। साइन की जगह आपका साइन रहेगा और ये आपका नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिया? आप देखो प्लस माइनस दोनों है, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं प्लस का भी ले सकता हूं माइनस का, बट मैं नेगेटिव ले रहा हूं। क्यों? बिकॉज एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नेगेटिव। सो साइन की बात हो रही है तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, 144 12 का और ये 13 का। तो आपके पास साइन की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, जब मेरे पास सेक की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, साइन की वैल्यू है, तो मैं सारी वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं, मैं यहीं फाइंड कर लेता हूं। सबसे पहले क्या होता है? तो साइन एक्स की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड करी है -12/13। सेकेंड आपको चाहिए कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी था, कितना था? 5/13। तो कॉस की वैल्यू 5/13। अब आप सोच रहे हैं 10, तो 10 तो आप कई बार फाइंड कर चुके हो। 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो साइन की वैल्यू क्या आया था? साइन की वैल्यू आया था -12/13 और कॉस की वैल्यू क्या है? तो 5/13। बेटा 13 से 13 कैंसिल हो गया, -12/13। देखो अपने आप ही नेगेटिव आ गया, 10 अपने आप ही नेगेटिव आ गया। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, सीधी सी बात है। तो अपने आप नेगेटिव आ गया, इसमें हम तो सही कर रहे हैं, गलत नहीं है हमारा। नाउ अदर वैल्यू फाइंड करते हैं। फोर्थ वैल्यू, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो कॉसेक होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो बेटा, तो -13/12 हो जाएगा। कॉसेक का उल्टा रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक का रेसिप्रोकल कर दो, 13/5 हो जाएगा। और सिक्स्थ वैल्यू हमें कॉट फाइंड करना है, और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट रेसिप्रोकल होता है 10 का। तो 10 की वैल्यू क्या है? इसका रेसिप्रोकल कर दो, -13/12। सो हियर इज द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी वैल्यू आ चुकी है। कंप्लीट समझ में आ गया बेटा? नोट कर लिया सबने? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, और यहां पे हमारा पहला पार्ट खत्म होगा, फिर हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। 10 की वैल्यू आपको गिवन है -5/12। 10 की वैल्यू आपको दिया हुआ है -5/12। अब देखो माइनस क्यों दिया हुआ? आप पूछो, अपने आप से पूछो माइनस क्यों दिया हुआ है? क्योंकि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और हमने क्या पढ़ा है? रूल, हमने रूल पढ़ा है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बात सेकंड क्वाड्रेंट की होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये प्लस होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और दे रखा है आपको 10, तो इसलिए नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए आपको नेगेटिव दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। नेगेटिव क्यों दिया, रीजन पता लग गया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव ही होता है। बाकी सारी वैल्यू हम इससे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या आप एक काम कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या 10 का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है, तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो -12/5 हो गया। देखो दो वैल्यू तो आपकी यहीं फाइंड हो गई, दो वैल्यू तो आपकी यहीं आ गई। अब कोई एक फॉर्मूला लगा लो, कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर लो, ठीक है। या तो सेक -10 का जो कि 10 दिया हुआ है, या कॉसेक -कॉट का कॉट दिया हुआ है। कोई भी एक फॉर्मूला जो आपको अच्छा लगे, कोई भी एक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा।
तो मैं कोई एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, मान लो ये वाला यूज कर लेता हूं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर मुझे नहीं पता, छोड़ दो, कॉसेक स्क्वायर एक्स एज इट इज रख दो, माइनस कॉट तो पता है ना, कॉट ये रहा, कॉट आपको दिया हुआ है बेटा, -12 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो -12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 1 की जगह 1 एज इट इज रहेगा, कॉसेक स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर एक्स रहेगा, 1 की जगह 1 रहेगा, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा 144 अपॉन में 25। एलसीएम ले लोगे इजीली, सबको आता है ये सब चीजें। कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह कॉसेक स्क्वायर एक्स रहेगा, 1 और 25 का एलसीएम 25 की 1 से करो 25, और 144 की 1 से करो 144। समझ आ गया बेटा? कॉसेक स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर एक्स रहेगा एज इट इज, 25 में 144 ऐड करोगे 169, 25 की जगह 25। नाउ कॉसेक की जगह कॉसेक, ये स्क्वायर क्या बन जाता है, स्क्वायर क्या बनता है, तो सर जी प्लस माइनस अंडर रूट 169 अपॉन में 25 बन जाएगा। कॉसेक की जगह कॉसेक रहेगा। अब मेरे पे दोनों ऑप्शन में, प्लस में और नेगेटिव दोनों वैल्यू है, कि मैं पॉजिटिव भी ले सकता हूं और नेगेटिव भी ले सकता हूं, क्योंकि दोनों वैल्यू मेरे पे आ रही है। बट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होती है, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू हुआ तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 169 13 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो आपके पास कॉसेक आ चुका है। ठीक है बेटा, क्लियर है सारी बातें? ठीक है, tan भी आ चुका है, cot भी आ चुका है, और कॉसेक भी आ चुका है। आप चाहो तो एक फॉर्मूला और लगा सकते हो, क्योंकि ना तो आपको कॉस पता है ना सेक पता है, तो एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, एक फॉर्मूला आपको और लगाना पड़ेगा। तो कोई एक फॉर्मूला और लगा लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक आ चुका है ना। देखिए आपके पास क्या आ चुका है, कॉसेक, कॉसेक का उल्टा कर दो तो साइन एक्स तो आ चुका है ना, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कर दो तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/13। ठीक है, ये वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। तो आप कोई भी फॉर्मूला कोई भी यूज कर लो, सारे फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब मान लो मैंने ये फॉर्मूला लगाया और कोई बच्चा कहता नहीं मैं तो वो फॉर्मूला लगाऊंगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, वो बिल्कुल गलत नहीं है ना, वो भी ठीक है भाई, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, कोई फिक्स थोड़ी है कि यही फॉर्मूला यूज करना है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपको मैथ सीखनी है तो पहले तो मैथ्स एक पैशनेट सब्जेक्ट है, ये पैशनेट सब्जेक्ट है। ये आपको कभी ना, अगर मैथ्स आपकी अच्छी है आपको भूखा नहीं मारने देगी, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो भूखे नहीं मर सकते आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते अपने आप को, क्योंकि मैथ्स अच्छी है तो आप कहीं भी कोचिंग खोल के बैठ जाओगे, आप आराम से पढ़ा सकते हो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, पैशनेट सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए पैशन चाहिए, समझाने के लिए भी पैशन चाहिए। सो एक पैशनेट सब्जेक्ट है, क्रिएटिव बनो चीजों को, कि कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं तो आप भी यही फॉर्मूला लगाओ, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। तो चलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। साइन की वैल्यू क्या है, 5/13। बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, कॉस स्क्वायर हमें नहीं पता, छोड़ दो, 1 की जगह 1 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस का आपका माइनस 25/169 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, इनका आप एलसीएम ले लोगे तो 169 आएगा, 169 की 169 आ जाएगा, 25 की 1 से करोगे 25 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 169 से 25 माइनस करो 144, स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो प्लस माइनस अंडर रूट 144 अपॉन में 169, कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स। अब मेरे पे दोनों ऑप्शन में प्लस लिखूं या माइनस, मैं कौन सी वैल्यू लूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मैं नेगेटिव लूंगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो नेगेटिव 12 अपॉन में 13, और कॉस का इनवर्स, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इनवर्स कर दो तो -13/12। तो देखो दो वैल्यू आपके पास यहां पर है, देखो दो वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, दो वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, और दो वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग में है, तो सारी वैल्यू आपके पास फाइंड है। tan आ चुका है, cot आ चुका है, दो वैल्यू तो आपके पास ये है, cosec आ चुका है, sin आ चुका है, दो वैल्यू आपके पास यहां है, एंड cos आ चुका है और sec आ चुका है, दो वैल्यू यहां है। इन क्वेश्चनों को बेटा हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, PBH से, कोई स्कूल में कराते हैं, बट मेरा आपको जो मैं सही तरीका वो बताऊंगा कि ये जो मेथड है ये कोई भी टीचर इस पे मार्क्स नहीं काट सकते, लेकिन उस वाले
कॉन्सेप्ट पे मार्क्स काटे जा सकते हैं, क्योंकि वो वाले कॉन्सेप्ट आपको ये नहीं बताता कि कौन से क्वाड्रेंट में। 9th 10th तक ठीक था वो, क्योंकि 10th में क्वाड्रेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना ऐसा। बट ये वाला फॉर्मूला जब हम लगाते हैं ना, इसमें क्वाड्रेंट के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। देखो ना, आप टीचर नंबर कैसे काट सकते हैं, आप समझो, स्क्वायर बन गया, अंडर रूट, प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, आपने नेगेटिव वैल्यू लिखा, रीजन आपके पास पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके साथ रीजन। तो ये क्वाड्रेंट को लेके चलता है, वो वाला मेथड क्वाड्रेंट को लेकर नहीं चलता, इसलिए वैलिड मेथड माना जाता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको वो अच्छा लगे तो आप 10th वाले तरीके से कर लेना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट जो है, जो पहला पार्ट है, यहां तक आपका पार्ट 1 था, 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन थे पार्ट 1 था। अब यहां से 6 से लेकर 10 तक यहां से आपका स्टार्ट होगा पार्ट 2।